वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर हमारा 30 है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स की। हमने ये देखा था कि अगर H1 और H2 हमारे पास कोई भी दो सब ग्रुप्स होते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी यूनियन करने के बाद जो हमारे पास एक नया सबसेट मिलेगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। अगर आपने ये वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक है जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंडर जो है हमारे पास यूनियन करने के बाद जो न्यू सबसेट है वो हमेशा एक सब ग्रुप बन जाए, और वो कंडीशन का प्रूफ है वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए कि अगर हम लेट करते हैं कि जी भी आ कि जी क्या है हमारे पास एक सब ग्रुप है, एंड अब हम उसकी मान लेते हैं जी बिया हमारे पास एक ग्रुप है और हम लेट करते हैं H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स हैं हमारे पास जी के। ठीक है, तो कंडीशन क्या कह रही है कि अगर सबसे पहला पार्ट समझते हैं कि अगर H1 जो सबसेट है जो सब ग्रुप है अगर वो H2 में कंटेंट हो जाए या H2 H1 में कंटेंट हो जाए तो क्या होगा कि इनकी जो यूनियन होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का प्रूफ करते हैं। तो हम लेट किया हुआ है कि H1 और H2 हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, अगर H1 जो है वो हमारा H2 में कंटेंट होगा तो क्या होगा कि जो H1 यूनियन H2 हम करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, H2 के। और H2 एक सब ग्रुप है, इसका मतलब ये भी सब ग्रुप होगा। उसी तरह से अगर H2 हमारे पास कंटेंट होगा H1 में तो इससे हमारे पास क्या इंप्लाइज होगा कि H1 यूनियन H2 भी हमारा एक जो है किसके इक्वल बन जाएगा, वो H1 के। और H1 भी जो है हमारे पास एक सब ग्रुप है। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसका प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में कन्वर्स पार्ट है, उसमें अब क्या कह रहा है कि देखिए अगर H1 और H2 हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं और मान लेते हैं कि जो इन दोनों की यूनियन की हमने वो क्या बन गया, अब हमारे पास इज अ सब ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो उससे कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि या तो H1 H2 में कंटेंट होगा या H2 H1 में कंटेंट होगा। ओके, तो उससे हमारे पास ये कंक्लूजन होगा, मतलब कि अगर H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है तो हमें ये प्रूफ करना है कि या तो H1 H2 में कंटेंट होगा या जो H2 है हमारा वो H1 में कंटेंट होगा। तो अब देखते हैं इसको हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि H1 ना तो H1 H2 में कंटेंट है और ना ही हमारा जो H2 है वो H1 में कंटेंट है। तो देखिए अगर H1 हमारा H2 में कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट होगा जो H1 को तो बिलोंग कर रहा होगा, बट वो जो एलिमेंट है हमारा वो बिलोंग नहीं करेगा H2 को, यही होगा।
अब उसी तरह से H2 है जो हमारा, वो कंटेंड नहीं है H1 में, तो इससे क्या इम्प्लाइज होगा कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई बी एलिमेंट होगा, वो H2 में बिलोंग कर रहा होगा, बट जो ये बी एलिमेंट है हमारा वो बिलोंग नहीं करेगा H1 में। ओके, इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इन कंडीशंस को। अब देखिए ए जो एलिमेंट है वो H1 को बिलोंग कर रहा है, जो ए एलिमेंट है हमारा वो H1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये ए एलिमेंट है वो H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली देखिए जो हमारे पास बी एलिमेंट है वो हमारा H2 को बिलोंग कर रहा है। अगर वो H2 को बिलोंग कर रहा है तो जो बी एलिमेंट है हमारे पास वो H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। अब H1 यूनियन H2 हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है, तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या इंप्लाइज होगा कि जो ए बी है वो हमारा बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 को, बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि H1 H2 हम लेकर चल रहे हैं कि वो एक सब ग्रुप है। अब अगर ये इनकी यूनियन में पड़ा है तो इससे क्या होगा कि ए बी हो सकता है या तो H1 में होगा या H2 में होगा, और ऐसे भी हो सकता है दोनों में होगा। मतलब जो ए बी एलिमेंट है अगर उसकी यूनियन में पड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कम से कम या तो H1 में होगा या तो H2 में होगा। इट मीन्स आइदर ए बी बिलोंग्स टू H1, और दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बिलोंग्स टू H2। देखिए दो केस बनेंगे अब हमारे पास, या तो इसमें होगा या तो उसमें होगा। अब इसकी बात करते हैं, ये केस लेते हैं, अगर ए बी मान लेते हैं हम H1 को बिलोंग कर रहे हैं, जो ए बी एलिमेंट है हमारे पास वो H1 में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए जो ए एलिमेंट है वो हमारा H1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स है वो भी H1 में बिलोंग करेगा। अब ए बी इसमें पड़ा है और ए इनवर्स इसमें पड़ा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स ए बी एलिमेंट है वो हमारा H1 में बिलोंग करेगा। अब एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बिलोंग करेगा H1 को और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि जो बी एलिमेंट है हमारा वो H1 में बिलोंग कर रहा है, बट वहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर बी एलिमेंट है वो तो हमारा H1 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास आ गई एक कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि ये केस तो हो नहीं सकता। अब दूसरा केस की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या है हमारे पास कि जो ए बी एलिमेंट है वो H2 में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो बी एलिमेंट है हमारे पास वो H2 को बिलोंग कर रहा है। अगर बी एलिमेंट H2 को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा कि जो बी इनवर्स एलिमेंट है हमारा वो भी H2 में होगा, ये भी H2 में है, ये भी H2 में है। इट मीन्स H2 एक सब ग्रुप है, तो जो ये एलिमेंट है हमारे पास वो भी H2 में बिलोंग करेगा। अब हम एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे, इट मीन्स जो ये एलिमेंट है वो H2 में होगा और ये क्या बनेगा हमारे पास आइडेंटिटी, ये H2 में होगा, और यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि जो ए एलिमेंट है हमारे पास वो H2 में है, बट यहाँ पर देखिए ए एलिमेंट है वो H2 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अब देखिए यहाँ से था कि ए बी या तो H1 में होगा। अब इन केस से हमारे पास क्या मिल रहा है कि जो हमारे पास ए बी एलिमेंट है वो H1 में है। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि ए बी H1 यूनियन H2 में नहीं है, ए बी जो है हमारे पास H1 में भी नहीं है H2 में भी नहीं है, तो यूनियन में कैसे होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने ये सपोज किया, यहाँ पर गलत सपोज किया है कि H1 कंटेंट नहीं H2 में और H2 भी कंटेंट नहीं है H1 में। ओके,
तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा कि आइदर या तो H1 H2 में कंटेंड होगा या H2 हमारा H1 में कंटेंड होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं। ओके।